बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इंतहाई ज़रूरी है। इस लिहाज से केमिस्ट्री में हम अक्सर एक ग्रुप को मिलाकर दूसरा ग्रुप बनाते हैं, एक कंपाउंड को मिलाकर एक दूसरा नया कंपाउंड बनाते हैं। इसमें हमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड मिलती हैं। फर्स्ट क्लास में हम ये कह सकते हैं कि दो कंपाउंड्स को मिला के या दो रिएक्टेंट को मिला के जो एक नया रिएक्टेंट बनता है, जो कि प्रोडक्ट के तौर पर माना जाएगा, उसमें या तो दोनों रिएक्टेंट के मिलने से जो है वो कोई नया प्रोडक्ट बना होगा, या दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक चीज़ रिमूव होती है तो नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड में क्या होने जा रहा है आज, आप देखेंगे कि कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज़ होंगे। आप देखेंगे कि जो कंपाउंड है जो कि एज ए रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगा वो अनसैचुरेटेड होगा, कि उसके ऊपर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड में क्या होगा कि ये सैचुरेशन जो है वो डबल से सिंगल पर और ट्रिपल से सिंगल पर या डबल पर आ जाएगी। मतलब ये कि बॉन्ड जो है वो अनसैचुरेटेड होंगे, कि बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स का जो है नाम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। एडिशन रिएक्शन इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि अक्सर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ द क्लोरीनेशन ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द ब्रोमिनेशन ऑफ समथिंग, मीन कि उसमें हमारे पास इथीन हो सकती है, इथाइन हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो आपको पता है कि अल्काइल जो है ग्रुप जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो जस्ट एक क्लास ऑफ कंपाउंड को समझने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड जो है वो ना सिर्फ पेपर पे बना सकेंगे, बल्कि आप इस काबिल होंगे कि आप इनको ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे जस्ट एक एडिशन रिएक्शन को सीखने के बाद। हम इसमें रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन की भी बात करेंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन की, कि एडिशन रिएक्शन मज़ीद किन क्लासों में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। उन क्लासेस की हम थोड़ी सी डिटेल भी जो है हम देखेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। इसका फ़ायदा आप ही को होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर जो है वो केमिस्ट्री के मुतल्लक, बायोलॉजी के मुतल्लक ऐसी डिटेल जो है वो बयान की जाएंगी जो कि आम चैनल्स पर आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द एडिशन रिएक्शंस। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन क्या है जी? A reaction in which two molecules combine to yield a single molecule of product is called as addition reaction। कि वो रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और एक नया सिंगल एक ही मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है जिस रिएक्शन में, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कि ए मिलेगा बी साथ और प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा सी, मीन के दो मॉलिक्यूल ए एंड बी मिले और हमें प्रोडक्ट में जो एक सिंगल मॉलिक्यूल मिला वो है सी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के ऊपर, कि एडिशन रिएक्शन की जो है वो खसूसियात क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि जिसकी वजह से ये रिएक्शन इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है जी? In this reaction, there is an increase in the number of groups attached to the carbon। इस रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बन नंबर के इंक्रीज होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है जी?
कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं और कार्बन की अनसैचुरेशन भी ख़त्म होगी, और जैसे ही अनसैचुरेशन ख़त्म होगी कार्बन के ऊपर जो है वो नए ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारे पास आर ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है जी, कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, ठीक है, कोई एडिशन हो सकती है, तो समथिंग कुछ ऐसा है। तो इन दिस रिएक्शन देयर इज एन इंक्रीज in the number of groups attached to the carbon. Second है जी, these reactions take place with compounds that are unsaturated. दूसरे पॉइंट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये रिएक्शन वहाँ पर जो है होंगे जहाँ पर अनसैचुरेशन होगी, जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? इस ट्रिपल बॉन्ड्स में हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है जी, उसके बाद कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। दिस रिएक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय चेंजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम इनटू सिंगल बॉन्डेड वंस। ये रिएक्शन कैसे होता है कि इस रिएक्शन में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो या तो डबल में जाएगा या सिंगल में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो एडिशन हो रही है, जो ग्रुप ऐड हो रहे हैं उनकी जो है वो अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास मज़ीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंपाउंड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड etc are the most common structural type which undergo एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ पर होंगे, वो आइए आप देखें कि इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और इस तरह से कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जो कि इस एडिशन रिएक्शन में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ही होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जर्नल एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक जनरल रिएक्शन की जो है आपको इक्वेशन नज़र आ रही है। कहता है अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन इज गिवन एज। देखिए कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर आर ग्रुप अटैच्ड है। आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, ए और बी जो है एक नया मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पर ऐड किया जाए, कहाँ पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। देखिए कि ये कार्बन कार्बन नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है और इसके साथ ग्रुप ए, ठीक है जी, कोई एटम ए जो है वो कार्बन 1 के साथ अटैच हो गया और बी वाला जो एटम है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो गया और इन दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर ये बात करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की सपोज, तो क्या होना था कि जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना था और ये जो ग्रुप हैं ए और बी इसी तरह से सेम ऐड हो जाने थे। तो नेक्स्ट क्या है जी, रीज़न फॉर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो है वो रिएक्टिविटी की जो है वजह क्या है वो आइए हम देखते हैं। कहता है जी द रीज़न फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इज दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज ईजली असेसेबल। क्या है जी, इसकी रीज़न क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज ईजली असेसेबल, कि जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर जो मूव करता है पाई बॉन्ड में वो ईजली असेसेबल है। तो आप यहाँ पर ज़रा देखिए, आपको समझ आ गई होगी कि जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर जिस पे अटैक हो रहा है वो क्या है, वो डबली बॉन्डेड है या ट्रिपली बॉन्डेड।
मीन के जो सबस्ट्रेट है वो क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल है, और जो अटैकिंग ग्रुप है वो क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो उसको डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि ये वैसे रिएक्शन होते क्यों हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है और ईजिली ब्रोकेबल होता है कि हम उसको रिएक्शन के दरमियान में आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के ऊपर। पहली एग्जांपल क्या है जी, कहता है जी द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद इथीन टू गिव 1,2-डाइब्रोमोइथेन। पहला रिएक्शन क्या है जी, सिंपल सा रिएक्शन है कि इसमें ब्रोमीन जो है वो एक मॉलिक्यूल लिया गया है जो कि ऐड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, जिसमें हमारे पास क्या मिलेगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, ये जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें दो ब्रोमीन के एटम हैं। एक ब्रोमीन का एटम जो है एक कार्बन के ऊपर जाएगा और दूसरा ब्रोमीन का एटम दूसरे कार्बन के ऊपर चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्रोमीन के ऊपर जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा। जब ये दोनों मॉलिक्यूल ए जिसमें हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके बाद जो ब्रोमीन है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि ब्रोमीन के जो है कुछ डाइपोल बन जाता है, ब्रोमीन के ऊपर बन जाता है डाइपोल बन जाता है, जिसमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और जो है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है। ब्रोमीन का वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है डाइपोल की वजह से, वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर जाता है और पीछे क्या छोड़ जाता है, वो एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्या करेगा, दोबारा से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो है वो ऐड हो जाएगा किसके ऊपर, कार्बन 2 पे एज ए ब्रोमीन एटम। तो इस तरह से हमारे पास ब्रोमीन की एडिशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अगर हम जो है इन केस बात करते हैं किसकी, के ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल हैं और हमारे पास क्या है जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप जो है इजीली जो है वो असेस कर सकते हैं कि जो कार्बन के दोनों एटम हैं उनके ऊपर जो है दो दो ब्रोमीन के एटम अटैच हो जाएंगे। कैसे, पहले एक जो है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा जिससे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म होकर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, फिर दोबारा से एक ब्रोमीन का जो है मॉलिक्यूल आएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सेम इसी रिएक्शन की तरह जो कि आपके सामने जो है स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से ऐड होगा और हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन कि इसमें आपको क्या मिलेगा, 4 ब्रोमीन के एटम कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है addition reaction is subdivided into following 3 categories depending upon the nature of the reacting reagent with the given unsaturated substrate। कि एडिशन रिएक्शन जो है वो सब डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, किसके ऊपर जो है वो बेस करता है, इसकी सब डिवीजन वो इस चीज़ पे बेस करते हैं कि जो अटैकिंग ग्रुप है, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा है। सब जो अनसेचुरेशन है वो तो रहेगी सेम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगी या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी या क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिर ये जो है क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे हो रही है, क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर हो रही है कि आने वाला ग्रुप जो कि इन डबल बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड पर जो अनसैचुरेशन के ऊपर ऐड होगा वो क्या है। तो उसकी बेस पे हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
कि ऐड होने वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। सेकंड पे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है कि आने वाला ग्रुप जो है वो कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। थर्ड पे हम बात करेंगे जी फ्री रेडिकल एडिशन कि जो आने वाला जो ग्रुप है वो एक रेडिकल की सूरत में भी हो सकता है। मतलब कि एडिशन पॉसिबल है कैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे, या क्या है न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए अनसैचुरेशन के ऊपर, या क्या है कोई फ्री रेडिकल आए वो ऐड हो जाए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है जी, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन रिएक्शन विल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है जी या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो आप स्टूडेंट्स देखें कि जो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन या जो है हेलोजिनेशन जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन है वो किस टाइप में आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ रहा है। आप देखें यहाँ पर कि ब्रोमीन का जो है एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि ब्रोमीन का एक एटम एक कार्बन के ऊपर चला गया और दूसरा एटम दूसरे कार्बन के ऊपर चला गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट में हमें क्या मिला जी, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये प्रोपेन है जी। तो इस तरह से हमें 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन मिला। अगर हम पीछे क्या करें प्रोपेन हेक्सीन लेते, ठीक है, जिसमें अनसैचुरेशन हो, तो उसके मुताबिक हमें ये चेंज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आनी थी। तो इंतहाई इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज ए कन्वर्जन के तौर पर भी जो है हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये एज ए कन्वर्जन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक मॉलिक्यूल को हम दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे चेंज करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी HBr की एडिशन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जो एडिशन देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है, सिंपल सी बात आप जो है कि याद रख लें, कोई बहुत बड़े रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि H कहाँ पर जाए, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल कहाँ पर जाए, ब्रोमीन का एटम कहाँ पर जाएगा। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होगी। मतलब कि कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और दूसरी कार्बन के पास हाइड्रोजन अनसैचुरेशन पे जो दो कार्बन है इनकी बात की जा रही है। तो एक कार्बन जो है उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर देख लें तो दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन दो हैं। तो मैंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन मौजूद है। और ब्रोमीन कहाँ पर जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ब्रोमीन यहाँ पर आप देख लें फिर कहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या लिया था, प्रोपीन ली थी। तो देखें हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ऐड हुआ तो क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ना कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो स्टूडेंट सिर्फ आपने यहाँ पर यही बात याद रखनी है कि ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास अनसैचुरेशन में हाइड्रोजन की जो है वो अमाउंट या हाइड्रोजन का नंबर जो है वो कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर। जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऐड होगा ट्रिपल बॉन्ड पर या डबल बॉन्ड पे। डेफिनेशन देख लें ज़रा आप, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन रिएक्शन विल कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसको सिंपल हम कह देंगे कि ये क्या है जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप देखें फर्स्ट रिएक्शन में देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एथेनॉल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है जो कि ऐड होगी किस में जी, इथाइन में।
आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पर, ठीक है, हमारे पास बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और जो यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है वो क्या है जी, 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री एक सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, जिस पर जो है ये एथाइल अल्कोहल जो है, एथानॉल जो है वो ऐड होगी किस पे, इथाइन पे। तो देख लीजिएगा कि इथाइन जो है दोनों तरफ से जो है वो मालिक्यूल सेम है, तो इसमें हमें जो है इस बात का लिहाज नहीं रखना पड़ेगा कि जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस कार्बन पे जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास एथॉक्साइड है, ठीक है, एथॉक्साइड क्या है, वो एक कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है एथेनॉल का या एथाइल अल्कोहल का वो दूसरे कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हमें जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें हमारे पास एथाइल अल्कोहल ऐड हुआ है इथाइन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, हमारे पास जो है वो HCN ऐड किया जाएगा वाटर के प्रेजेंस में। तो आप देखें कि जो हमारा जो CNS साइनाइड ग्रुप है वो कहाँ पर जाएगा, वो कार्बन के ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, कार्बन के ऊपर चला जाएगा। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिच होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, आप लोगों को इल्म होना चाहिए, ये याद रखना है, ये बात याद रखने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लिहाज से कि ऑक्सीजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर HCN में हाइड्रोजन साइनाइड में जो है साइनाइड ग्रुप जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इन रिवर्स जो है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैकिंग जो ग्रुप है वो साइनाइड है, जो कि एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CN नेगेटिव के तौर पर ऐड होगा कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर जब वो ऐड होगा तो उसका जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन को पिक करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो इंतहाई सिंपल और इजी रहे, तो आप इसमें देखा कि आप डिफरेंट वैरायटी के न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर, डबल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड पर और ट्रिपल बॉन्ड पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन की। फ्री रेडिकल एडिशन क्या है जी, अगर आपके पास कोई फ्री रेडिकल है और वो ऐड हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर, या कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पर ऐड हो रहा है, तो हो अगर वो फ्री रेडिकल तो हम इसको फ्री रेडिकल एडिशन कह देंगे। डेफिनेशन इसकी देख लें आप, कहते हैं कि व्हेन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देन द रिएक्शन विल कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कहता है कि अगर जो है वो फ्री रेडिकल ऐड हो डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर, तो हम इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कह देंगे ये क्या है जी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया गया है दोबारा से, लेकिन यहाँ पर आपको बेस जो है वो क्या है, बेस नज़र नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर एक पर ऑक्साइड नज़र आ रहा है जो कि एज ए कैटलिस्ट जो है यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है। कैटलिस्ट में हमारे पास जो है पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड में आपके पास H2O2 भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो सकता है, पॉसिबल है। इसके अलावा भी पर ऑक्साइड जो है क्लास ऑफ पर ऑक्साइड आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, इस क्लास ऑफ कंपाउंड में ब्रोमीन जो है वो कहाँ पर ऐड हो गए, उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन के पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। और जो हाइड्रोजन ग्रुप है हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, वो कहाँ पर जाएगा, दूसरी कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्स है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने देखा था कि जो ब्रोमीन है वो ऐड होता था उस कार्बन के ऊपर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो कहाँ पर ऐड हुआ है, उस कार्बन के ऊपर जिसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन या ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है।
तो इस रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन हो तो आप क्या करेंगे, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो अनसैचुरेशन के साथ जो है वो अटैक करवाएंगे तो आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर ऑक्साइड की मौजूदगी में जब ऐड किया जाता है तो क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारे पास जो है एक क्लोरीन का एटम जो है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये जो है सेकंड पोजीशन पर ऐड हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे ऐड हो जाएगा। और जो कार्बन ट्राईक्लोराइड होगा वो कहाँ पर होगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। मतलब ये कि कार्बन 3 पोजीशन पे, ठीक है, 3rd पोजीशन पे ये चला जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप सो आज का ट्यूटोरियल, आज का जो लेसन था, आज का जो लेक्चर था वो क्या था जी, एडिशन रिएक्शन पे था, ठीक है जी। आपने देखा एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर, ठीक है जी। आपने यहाँ पर देखा कि इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है जी। आपने यहाँ पर जो है देखा इसकी जो है क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो कैसे रिएक्शन होते हैं। मीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखा आपने, आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखा, आपने यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को देखा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको ज़रूर जो है रिप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है ये केमिस्ट्री की बेस भी है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में सबसे पहली जो है वो क्लास है जिसको आज हमने पूरा जो है देखा। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन जो है आपको जो है केमिस्ट्री में हर जगह पर मिलने वाले हैं। ब्रोमिनेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर का जो है वो हिस्सा होती है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होते हैं, फ्री रेडिकल्स के अटैक होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पहली क्लास, जिसमें हमने देखा एडिशन रिएक्शन को। दूसरी क्लास जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन की होगी। इस क्लास को हम जो है इसी वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बनिए रहिए, जुड़े रहें, और केमिस्ट्री में जो है इंशाल्लाह जब ये क्लास ऑफ रिएक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन जो है ख़त्म होगी तो आप देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री जो है वो आपके पहले लेवल जहाँ पर आप अब हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आप जो है एक्सपर्ट होंगे कन्वर्जन्स लिखने में, ठीक है, रिएक्शन को बयान करने में, एक्सप्लेन करने में, और इसके अलावा मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने में। तो ये एडिशन रिएक्शन ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, आपके जो है वो मार्कशीट बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको जो है केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर आपने ये चैनल द अल्फ़ा केमिस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होने जा रहा है, ठीक है जी। इसमें हम इजी वर्डिंग में बहुत बड़े बड़े रिएक्शन को आपको समझाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।